बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। तब पूरा विपक्षी महागठबंधन उसमें शामिल हुआ था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बिहार में विपक्ष की एकता सत्ताधारी एनडीए को कड़ी चुनौती देगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आते गए, विपक्षी एकता बिखरती हुई नजर आ रही है और मसला है सीट शेयरिंग का। पहले राउंड का नामांकन खत्म हो चुका है और दूसरे राउंड के नामांकन की आखिरी तारीख भी करीब आ रही है, लेकिन अभी तक कोई सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सकी है। महागठबंधन में शामिल बड़ी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी में ही सीटों के बंटवारे पर समझौता नहीं हो पाया है। कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में एनडीए के नेता भी महागठबंधन की एकता पर तंज कस रहे हैं और एनडीए की एकता की बात कह रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार कांग्रेस के लीडर्स और आरजेडी के लीडर्स के बीच बातचीत बंद हो चुकी है। देर रात बिहार कांग्रेस के बड़े नेता गठबंधन की स्थिति की समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही कोई अगला कदम कांग्रेस उठा सकती है। चुनावी मैदान में कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। दोनों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। कांग्रेस लीडर्स का ऐसा मानना है कि जब गठबंधन है तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। कांग्रेस लीडर्स का मानना है कि जब आरजेडी को फैसला लेना है कि वो अपने उम्मीदवारों का नॉमिनेशन वापस लेंगे या फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यानी कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। आरजेडी को अपने उम्मीदवारों को वापस लेना हो तो ले, नहीं तो फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें। हालात यह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ ही उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। महागठबंधन के लिए एनडीए में भी सीट शेयरिंग का पेच था, लेकिन उसने वक्त रहते उसे सुलझा लिया। अब एनडीए के लीडर महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। 2010 में जदयू और बीजेपी ने मिलकर के एक रिकॉर्ड बनाया था 206 सीटें का। इस बार हम उससे भी अधिक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, कार्यक्रम है, नियत है, लेकिन महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस ने माना नहीं, एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं, तो बिना न नेता है न नेतृत्व है। महागठबंधन की स्थिति आज यही है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, और आज 4 दर्जन जगहों पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े। चुनाव से पहले ये दिख रहा था कि गठबंधन पूरा एकत्रित है, लेकिन अभी कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा ये बिल्कुल पता नहीं है। एक प्रत्याशी के सामने दूसरे हैं, उनके ही गठबंधन के। मैं तो वही कह रहा हूं, गठबंधन में आपस का ठगबंधन साबित हुआ। ये गठबंधन नहीं, आपस में ठगबंधन, एक दूसरे को ठग रहे हैं, और ये बताता है कि वो हताशा में है, फ्रस्ट्रेशन में है। ये एनडीए के कार्यक्रम और लोकप्रियता के बात बस कांग्रेस और आरजेडी की ही नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने भी महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। इससे माना जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन में दरार पड़ गई है। अब जेएमएम ने 6 सीटों पर ताल ठोक दी है। पार्टी ने साफ किया है कि वो बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम का महागठबंधन से नाता तोड़ना बड़ी बात मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।